अगर आप बाढ़ की विभीषिका को नियति मानकर स्वीकार कर लेना चाहते हैं तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। बाढ़ नियति नहीं है, क्योंकि वो आएगी, बार बार आएगी, लेकिन बाढ़ से बचना कैसे है, काम तो इस पर करना होगा। अगर हम बाढ़ से बचने के इंतजाम करेंगे तो जान और माल के नुकसान को कम कर पाएंगे। बाढ़ की हर तस्वीर हमारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी हर दिन हमारी तरफ बढ़ते हुए संकट की, वो संकट जो जल, जमीन और अनाज के लिए पैदा होने वाला है। हमारे स्मार्ट शहर डूब रहे हैं और बाढ़ की तस्वीर के तौर पर हमारे सिर पर मंडराते संकट की सबसे ताजा गवाही मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से आई है। Oh my God! अब चलो पास पार आएगा। पूर्ण कर दी राजेश। घुसेगा में अक्कल नहीं है क्या? करंट नहीं लग जाए। खंबा छोड़ खंबा। भाई खंबा करंट लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बाढ़ की विभीषिका के विश्लेषण और उसके आगाज से लेकर अंजाम तक की कहानी में भला कार एक्सीडेंट के दौरान जान बचाने वाले एयरबैग की तस्वीरें क्यों दिखाई जा रही हैं? तो वजह समझने के लिए टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उस समस्या की है जो हर साल देश में दस्तक देती है, हजारों करोड़ की चोट देकर जाती है और हर साल करीब 1500 लोगों की बाढ़ में मौत हो जाती है। जबकि दूसरी तस्वीर ये बताने और समझाने के लिए है कि दुर्घटना होगी, लेकिन उस दौरान जान कैसे बचेगी। पहले कार की स्टीयरिंग में एयरबैग की व्यवस्था नहीं होती थी। आज एबीपी न्यूज के शो भारत की बात में हम यही बताना चाहते हैं कि बाढ़ बार बार दस्तक देती रही। पहाड़ों पर बादल भी फटेंगे और मैदानों में फ्लैश फ्लड का तांडव भी मचेगा। लेकिन हम अगर मुस्तैदी से काम करेंगे, तकनीक के जरिए अपने सिस्टम को आधुनिक बनाएंगे, तो बाढ़ से होने वाले जान और माल के नुकसान को यकीनन कम कर पाएंगे। बाढ़ से बचने के इंतजाम करना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि साल दर साल हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के पैटर्न में बदलाव होता जा रहा है। देश के जिन हिस्सों में सूखा पड़ता था वो हिस्से आज बाढ़ में डूबे हुए हैं। साथ ही जहां सबसे पहले बारिश होती थी वहां की फसलें आज बारिश के इंतजार में सूखती जा रही हैं। संकट
कितना गंभीर है इसकी पहली गवाही मध्य प्रदेश का शहर इंदौर दे रहा है, जो हमेशा अपनी चमचमाती साफ सफाई के लिए सुर्खियों में रहता है। इंदौर जिसकी तारीफ के पुलिंदे देश के कोने कोने में बांधे जाते हैं और पूरा क्रेडिट शहर के नगर निगम को जाता है, लेकिन मंगलवार को 2 घंटे की बारिश के बाद इंदौर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। अरे अपन मत ले जाना। सवाल यह है कि जो शहर स्मार्ट सिटी की रेस में सबसे आगे निकल रहा था, जिस शहर की देश को मिसाल दी जाती है, वो भला 2 घंटे की बारिश में क्यों डूबा? जवाब के लिए पहले वीडियो विश्लेषण शुरू करते हैं, उसके बाद रिसर्च से जुटाए कुछ आंकड़े भी पेश करेंगे। तस्वीरें मंगलवार रात की हैं। 11 सेकंड की इस वीडियो क्लिप से पहले पूरा माहौल समझ लीजिए। पूरा बनाया। कालीकार का वीडियो है क्या? काली का नहीं है। हाँ मतलब वो थोड़ी सी दिख रही होगी, पता नहीं। कौन पायलट कौन था जो ले गया? होगा कोई। बारिश के बाद इंदौर की गलियों में पानी ऐसा उफान पर है कि दहशत में लोग किनारा पकड़े हुए खड़े हैं। दोनों तरफ दुकान और मकान है, लेकिन पानी घर की दहलीज को छूते हुए जा रहा है। और इसी बीच एक सफेद रंग की i10 कार वहां पहुंचती है। जरा ध्यान से सुनिए वीडियो में आ रही अगली आवाज को। वहाँ मौजूद आवाज लगाकर चेतावनी देते हैं कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। कार सवार ब्रेक लगाकर रुकता भी है, लेकिन अगले पल उसे लगता है कि वो वहाँ से निकल जाएगा और वो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है तो गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ से निकलकर पानी के बहाव के पास पहुँच जाता है। कार भी गई। हाँ, बन रहा है। देखते ही देखते 900 किलो वजन वाली कार पानी के भीषण बहाव में खिलौने की तरह बहने लगती है। अरे इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। गाड़ी में जिंदगी सवार है, कोई चाहकर भी इस स्थिति में मदद नहीं कर सकता। गाड़ी बहकर कितनी दूर और कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता। गाड़ी बहते हुए उल्टी हो जाती है और सीधे जा रही गाड़ी की दिशा को पानी बाईं तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद गाड़ी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। अरे वो कार उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। ये तस्वीर बताती है कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी साबित हो सकती है। वो बेके आई कारण उसको मना करा था कि आगे मत जाए, फिर भी वो नहीं माना। उसके कारण पानी का बहाव तेज होने के कारण वो गाड़ी पीछे खसक के आई और पीछे खसक के वो बहने लग गई। और ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही की इकलौती गवाही है। इंदौर से आई दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां ऑल्टो कार पानी के बहाव में सिर्फ वही नहीं बल्कि पलट गई। ऑल्टो पलटने के बाद पहले एक दुकान से टकराती है, इसके बाद बिजली के खंबे से टकराकर वहां अटक जाती है। और तस्वीर देखकर उस वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि गाड़ी के अंदर एक शख्स मौजूद है। गाड़ी टकराने के बाद वो दरवाजा खोलता है और तुरंत गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाता है। उसमें भी लोग हैं। पूरा बाप बना रे बना, बाप रे। ये घुसेगा इनमें अक्ल नहीं है क्या? इस घटना का वीडियो बना रहे लोग सहमे हुए थे। तभी महिलाओं के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, क्योंकि शख्स बिजली का खंभा पकड़े हुए है। उन महिलाओं को डर लगता है कि कहीं उसे करंट न लग जाए। करंट नहीं लग जाए। ए भाई, करंट नहीं लग जाए रे। ओए, ए करंट नहीं लग जाए। ए खंभा छोड़, खंभा। भाई खंभा करंट लग जाएगा। अभी ऑल्टो पर आई आफत खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने से सफेद रंग की एक और कार बहती हुई नजर आती है। गाड़ी में ड्राइवर की सीट की तरफ का दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है। बाप रे बाप। तो उसमें भी अंदर इंसान है। उसमें भी इंसान है। इंसान है उसमें भी अंदर।
ऐसा लगता है कि ये वही सफेद रंग की आई-10 कार है जो थोड़ी देर पहले बहती हुई दिखाई दी थी और बहते हुए इस तरफ पहुंच गई है, लेकिन इस बात को यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद इंदौर शहर की सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि सैकड़ों किलो वजन वाली कारें कागज की कश्ती की तरह बहती हुई दिखाई दी। हमने देखा पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां जो चल रही है उनको मना किया, लेकिन वो मना करने पे माने नहीं, तो गाड़ियां रिवर्स में हमारे इधर आ गई और हम लोगों ने फिर चिल्लाए, उन लोगों को सचेत किया तो वो लोग गाड़ियों में से निकल के बाहर आए और बाहर निकलने में उन लोगों ने पोल पकड़ लिए। तो बिजली अगर करंट आता तो वो लोग जनहानि हो जाती कुछ भी, तो उन लोगों को बाहर निकाला हम लोगों ने चिल्ला। 2 गाड़ियाँ थी। इंदौर शहर में मंगलवार की शाम से शुरू हुई बारिश रात होते होते इतनी बरस चुकी थी कि शहर की अधिकांश सड़कें पानी में डूब गईं, वाहन बहने लगे, बस्तियों में पानी भर गया और नदी नाले उफनने लगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंदौर शहर में पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। इंदौर के मोहल्लों में बारिश से तालाब बन गया है और पानी के बीच यहाँ रहने वाले ढोल नगाड़ों की आवाज पर नाच गा रहे हैं। मुश्किल भरे माहौल में जश्न की ये तस्वीरें खटकती हैं ना। दरअसल ढोल ताशों की आवाज इंदौर नगर निगम का ध्यान खींचने के लिए है। इनकी शिकायत है कि हर साल बारिश के बाद इंदौर में परेशानियों का यही दौर होता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती। वीडियो विश्लेषण की बात तो बहुत हुई, अब जरा तथ्यों की तरफ चलते हैं। 5वीं बार लगातार इंदौर को देश का सबसे साफ शहर माना गया है। सवाल ये है कि इसके बावजूद इंदौर क्यों डूबा? तो 9 अगस्त से 10 अगस्त के बीच यानी 24 घंटों में इंदौर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 15.7 mm है, लेकिन 24 घंटों के भीतर इंदौर में 81.2 mm बारिश हुई, यानी सामान्य से 417% ज्यादा। तो इंदौर के डूबने की पहली वजह तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। अब आइए दूसरी वजह पर। और उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये इंदौर के पब्लिक गार्डन की तस्वीर है और पूरे शहर में ऐसे 102 पब्लिक गार्डन बनाए गए हैं। समस्या ये है कि इन बाग बगीचों को बनाने में जमीन के उस हिस्से का अतिक्रमण हुआ है जो पानी निकलने के रास्ते का रोड़ा बन चुका है। अब इस समस्या का अगला हिस्सा समझिए। इंदौर में 1912 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के मुकाबले सिर्फ 126 किलोमीटर लंबा भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क है, यानी वो सिस्टम जिसके जरिए पानी की निकासी होती है। सड़क नेटवर्क के मुकाबले ड्रेनेज नेटवर्क 93% कम है, यानी पानी निकालने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 93% तक बढ़ाना है। और वो कहावत सुनी है ना आपने कि कंगाली में आटा गीला, वैसा ही मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के बजट को कम करके किया है। 2019-20 में जो बजट 10,118 करोड़ रुपए रखा गया था, वो घटते घटते 2022-23 में 8,438 करोड़ पर पहुंच गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि गंभीर संकट आने को है और ऐसा हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, जिसके चलते बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। जो शहर पहले डूब जाते थे वहाँ पर अब खड़ी फसलें सूखने लगी हैं और जिन शहरों में पानी नहीं आता था वो शहर अब डूबने लगे हैं। ऐसा भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के सियोल में भी हो रहा है। ये तस्वीर देखिए। सियोल में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, पूरा शहर डूब गया। शहर में हर घंटे 141.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और बताया जा रहा है कि जब से साउथ कोरिया के सियोल में बारिश का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ है उसके इतिहास में ये सबसे ज्यादा बारिश है। ये साउथ कोरिया के उस सियोल का हाल है जिसके पास आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरा सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया और अब सियोल में ड्रेनेज को और आधुनिक बनाने की सलाह दी गई है।
क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।